हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं, सेल्स के लिए क्या करना होगा क्या नहीं। अगर हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सेल्स कैसे करनी, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, आज उन्हीं सभी आइडिया पर बात करेंगे। तो सॉरी का सेल्स के लिए क्या करना होगा। अगर हम अपनी शॉप में कस्टमर को बढ़ाना है, कस्टमर लेकर आने हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, तो उनके लिए कुछ ऑफर्स वगैरह निकालने होंगे, अपनी सेल्स को बढ़ाना होगा, तभी हमें प्रॉफिट मिलेगा। अदरवाइज ऐसे बैठने का कोई मतलब ही नहीं होता कि हम बैठे रहते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको टिप्स देने वाले। देखो, सबसे पहले जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर ले तो कस्टमर को कुछ ऑफर दो, कुछ ऐसी चीज़ें दो कि जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर मना ही ना कर सके उस चीज़ के लिए कि हाँ मुझे चीज़ चाहिए। कुछ ऐसा करो कि जिसका बस नाम सुनते ही कस्टमर थोड़ा आपके पास चला आए भाग कर कि हाँ मुझे ये चीज़ें चाहिए। कि ऐसी कुछ चीज़ें दो जैसे कि विंटर की सेल की कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, जो स्टॉक क्लियरेंस सेल हो गई, कुछ भी ऐसा जैसे कि फेस्टिवल सेल्स, वो सेल ऐसी लगनी चाहिए कि हाँ ये इस पर्पज़ से है और ये भी अगर मैं इस चीज़ को भी लूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। कस्टमर को लगना चाहिए कि इसके अंदर प्रॉफिट है उसका। अगर वो लेगा तो उसको नुकसान लगेगा, उसको नुकसान भी दिखना चाहिए। अगर उसको छोड़नी है कि अगर उसको ये चीज़ें नहीं ली तो उसका नुकसान है, तो इसलिए उसको ऐसा लगना चाहिए। जब आप ऐसे दिमाग से खेलेंगे कस्टमर, तो आपका बिजनेस आगे जाएगा ही जाएगा। आप टाइम टू टाइम ऑफर दीजिए कस्टमर को कि ये कैसे क्या ऑफर निकला है। तो कस्टमर अगर ना अपने सबसे ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट को बेचने की कभी कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे तो कभी नहीं बिकेगा। आप अपना टाइम बेचिए, उसकी लाइफस्टाइल बेचिए कि उस चीज़ें की कैसे, अगर आप ये चीज़ें बेच रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा। जैसे आप रोलेक्स की घड़ी को मान लीजिए, अगर आप उस घड़ी को बेच रहे हैं तो रोलेक्स लाइफस्टाइल बेच रहा है कि बिलियनियर का लाइफस्टाइल है रोलेक्स। अगर आप ऐसी कुछ भी चीज़ें बेच रहे हैं तो आप पहले उसकी लाइफस्टाइल को बेचिए। अगर आपकी शॉप अच्छी चल रही है कि अगर आपको अच्छी चलानी चाहिए, पहले उसके लिए आपको खुद को, अगर आपको चीज़ें बेच रहे हैं ब्रांडेड चीज़ें, तो पहले आपको खुद को पहननी होगी। आपको खुद का पहले उसका ऐसा लाइफस्टाइल बनाना होगा ब्रांडेड कि देखो मैं चीज़ें अगर बेच रहा हूँ तो मैं खुद पहन रहा हूँ। कस्टमर को लगना चाहिए कि मेरे लेवल का है। अगर आपको चाहते कि मेरे पास हाँ लोग मेरे पास आए, वो लोग मुझे चीज़ें परचेज करें, तो आपको उनके लाइफस्टाइल आपको अपनाना होगा। उनके लाइफस्टाइल जैसे रहना होगा। जैसे मेरे पास बिलियनर लोग आ रहे हैं तो मुझे उनके जैसे दिखना होगा, उनके पहले उनके स्टैंडर्ड का बनना पड़ेगा, तभी आएंगे ना। तो आप पहले अपने आप को ब्रांडेड, अगर आप ब्रांडेड चीज़ें बेच रहे हैं तो ब्रांडेड खुद भी पहनिए, तभी आपका ब्रांडेड बिकेगा। अगर आप खुद ब्रांडेड नहीं पहनेंगे और आप बेचेंगे ब्रांडेड तो कैसे बिकेगा, नहीं बिकेगा ना। तो यही बात है कि अगर आप जो चीज़ें बेच रहे हैं पहले उसको खुद को इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर अगर बेचिए। क्योंकि अगर आप खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको उसके रिजल्ट का भी पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या है, क्यों ऐसे किया जाता है। जब आप ऐसे ब्रांडेड चीज़ें पहनने की अपने आप को ना अंदर से कॉन्फिडेंस अलग ही आता है कि हाँ एक लेवल अलग ही आए कि हाँ कंफर्टेबल चीज़ें होती है, एक अलग सी फीलिंग आती है कॉन्फिडेंस की हाँ बिलियन बन गया। जब आप जैसी चीज़ें आप फील करेंगे, जैसे आप सोचेंगे, आप वैसे ही बनेंगे ना। तो इसलिए अगर आपको बिलियनियर बनना है तो पहले आपको उसके जैसे रहना पड़ेगा, उसकी जैसी आदतें बनानी पड़ेगी, तभी आप जाकर बनेंगे, तभी आपकी सेल्स बढ़ेगी। अगर आप ऐसे ही सेल्स के साथ, अगर हम सेल्स को अगर हम जैसे ही अपने बिजनेस को बनाना चाहेंगे, हमें उसके हिसाब से हमें रहना पड़ेगा। आपके पास जैसा कस्टमर आता है, जैसे बातें करते हैं, आपको वैसे ही उसी टाइप से आपको उसी से बातें करनी होगी, उसी के हिसाब से। क्योंकि उसको लगना चाहिए कि आप उसी के लेवल के हो, तभी बात कर पाएगा। अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो आपको उसके जैसे बनना पड़ेगा, वो बातें करनी आनी चाहिए। अगर सेल्स को करना है तो कस्टमर को अपनी इमोशंस बेचिए, कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनिए, समझिए, उनको सॉल्यूशन दीजिए। और आप वो प्रोडक्ट क्यों ले रहा है, आप उसको ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, अगर वो छोड़ेगा तो उसको क्या नुकसान होगा, वो भी कस्टमर को दिखाना चाहिए आपको कि अगर आप इसको ले नहीं रहे तो इसका क्या नुकसान होगा, क्या उसका वो होगा। जब आप ये सब चीज़ें ऐसे करने लग जाएंगे कि कस्टमर को दिखाने लग जाएंगे उसका प्रॉफिट और लॉस क्या है, तो आपकी सेल्स आगे जाएगी, आपका बिजनेस स्केल होगा। तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी चीज़ें क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो आपको कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। वरना आप कस्टमर को ढूंढेंगे अगर क्वालिटी नहीं होगी। आज हर कोई क्वालिटी की चीज़ें ही ढूंढना चाहता है, चाहे कोई भी हो। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यही सब चीज़ें करनी है कि आप चीज़ें बेस्ट रखिए, सेल्स निकालिए, ऑफर निकालिए, डिस्काउंट दीजिए। अगर ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ प्रॉफिट कुछ होना चाहिए। कुछ ऐसे अपना रेट ऐसे सेलेक्ट कीजिए, आप ऐसा रेट बनाइए कि अपना आपको भी प्रॉफिट और कस्टमर को भी, दोनों को प्रॉफिट होगा तो बात बनेगी, तभी आगे जाएगा। अगर आप कस्टमर प्रॉफिट देखेंगे और अपना लॉस करते जाएंगे तो ऐसे भी काम नहीं चलेगा। आपके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, फैमिली होती है, बिजनेस होता है, किराया वगैरह, रेंट वगैरह सब कुछ देना होता है, तो उनको भी तो मैनेज करना है ना। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को मैनेज करना है तभी। और अच्छे से बातें सबसे कीजिए और अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। जैसे आप चीज़ें बेचेंगे, जैसे आप रहेंगे, वैसे ही आप बनते चले जाएंगे। और अच्छी चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। आप इस लेवल तक लेकर जाते हैं, क्या सपना विजुलाइज करेंगे
जिस भी चीज़ को आप विजुलाइज करते हैं, जिस भी चीज़ को आप सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। आप चाहे कैसे, चाहे आप इस बात को ना आप आजमा कर देख लीजिएगा। कभी भी आप जो भी चीज़ें सोचते हैं, जैसी भी चीज़ें सोचेंगे, आप जैसा करते हैं, आप बिहेवियर होता है, आप जो भी करते हैं आपके साथ वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। चाहे आप कुछ भी सोचिए, कुछ भी करिए, वही चीज़ें आपको अट्रैक्ट करिए, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट हो जाती है। आप वैसे बनते चले जाते हैं, वैसे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे ये बोल रही हूँ कि आप पॉजिटिव माइंड रखिएगा अपना। अगर आपको बिजनेस आगे लेके जाना, आप बिजनेस के बारे में हर टाइम सोचिए मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि मेरा बिजनेस में कौन कंफर्टेबल, जिसके जैसे बनने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या क्या मुझे करना होगा। इन सब चीज़ों को सोचेंगे ना, उसको जैसे पता भी चलेगा कि आप स्टेप बाई स्टेप कब उसके जैसे बनते गए। क्योंकि आप उन लोगों के साथ बैठना, उनके जैसे सोचना शुरू कर देंगे तो आप वैसे ही चले जाएंगे। अपने सुनना भी होगा कि अगर हम सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते तो धक्के मार के भी हमें आगे तक ले जाएंगे। अगर हम उनके जैसे सोचना शुरुआत कर देंगे या वैसे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो हम वैसे सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम अपने एक फर्स्ट स्टेप तो वहीं से पार कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।